आप सब लोगों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम प्रोफेट विजेंद्र जी द्वारा आज भोर की प्रार्थना करना सीखेंगे कि हमें भोर की प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, अपने जीवन के शटर को कैसे खोलना चाहिए और कैसे बंद करना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आया और उसकी माँ बाप बोल रहे थे कि ये हमारा बेटा है, ये बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कारण क्या है। मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास आया, आप प्रॉफिट हो, आप बताओ मेरे को। मैंने उससे पूछा कि तू कितनी बार बाइबल पढ़ता है, क्या प्रार्थना करने का शेड्यूल क्या है तेरा। बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह और शाम को। मुझसे कई बार प्रार्थना नहीं होती है, सुबह मेरे से प्रार्थना नहीं होती और मैं शाम को करता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने उसको समझाया। मैंने कहा परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, ऐसे आपको करना है। देखो, आपको मानना है, एक बार सुनार था और सुनार क्या करता है, जब वो सुबह जाता है तो शटर खोलता है और शटर खोलने के बाद उसी समय वो सुबह, इसका मतलब क्या है कि और ग्राहक उसके अंदर जब भी आते हैं दुकान के अंदर, जब वो शटर खुलता है, जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो आपका शटर खुलता है, आशीषों का शटर खुलता है, स्वर्गदूत आते हैं और इसी समय आशीषें देकर जाते हैं। लेकिन ये सुनार जो था, ये रात को शटर बंद करना भूल जाता था। अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन आएंगे इसकी दुकान में। आप कहेंगे चोर आएंगे। मैं कहूंगा नहीं, चोर नहीं आएंगी, वही औरतें होंगी जो उसकी दुकान में आती और जाती थी। मतलब कि इसका मतलब उन्हीं को पता है कि ये सुनार लल्लू है और ये शाम को दुकान करना बंद करना भूल जाता है। मतलब कि आज आपको समझना है कि अगर आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो कह रहा है कि आपकी चीजें चोरी हो जाएंगी। आपका हार्ट, लीवर, किडनियां, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, जिस चीज को आप देखते हैं, कह रहा चोरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहा है कि शटर बंद करना भूल जाते हैं। सुबह की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई लोग शाम की प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब आपने सुबह शटर खोल दिया कि आ जाओ, सामान ले जाओ, शाम को पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने शाम की प्रार्थना नहीं किया तो चोर आएंगे। इसका मतलब कि आपको अपनी जिंदगियों में बचने के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना करना जरूरी है। मॉर्निंग प्रे और इवनिंग प्रे अगर आपकी जिंदगियों में है तो आपको आशीष मिलेगी। मैं देख रहा था, एक सब्जी का रेडी वाला निकला, कह रहा कि सब्जी की रेडी लेके, और उसी समय कह रहा था टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, छोले ले लो, जो भी वो बेच रहा था बेचारा। और उसके बाद एक भी उसका वो सामान नहीं बिका और शाम को आकर उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसकी मॉर्निंग प्रेयर लाइफ में नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस जैसे भी आप प्रेयर करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप जब यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर को मानते हो, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप जब काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता बोलती है, नीति वचन बोलता है कि ग्राहकों को कह रहा कि परमेश्वर भेजता है। इसका मतलब कि आपके बिजनेस को चलाने वाला परमेश्वर है। जब आपने दिन की शुरुआत जो है सब्जी की रेडी से करी है, तो आपकी सब्जियां कैसे बिकेंगी? आप शाम को आप आनंद कैसे मनाओगे? कह रहा जब आपने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है तो परमेश्वर आज रात से आपको सफलता देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दाऊद जो है, कह रहा है कि बड़ी बार अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब तो हो रहा था, लेकिन वो बार बार एक उलझन में उलझा हुआ था। बार बार मैंने बताया आपको दूसरा पॉइंट कि शांति को मांगना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके पास प्रार्थना है, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनके क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी आजकल मेरी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, कारण क्या है? प्रेयर लाइफ कम हो गई है, कारण क्या है? कम नहीं होगी, इसका मतलब आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान आपके घर में दिन में कोई ऐसा प्रॉब्लम डालता है कि आप उलझे रहते हैं और उसी समय सुबह शाम उधर भागे रहते हैं। आपको कभी टेंशन रहती है किसी चीज की, कभी किसी चीज की टेंशन रहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 7 टाइम तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम की प्रार्थना में आपकी टेंशन को कोई नहीं भगा सकता। मैं कह रहा हूं कि आपकी टेंशन को सिर्फ यीशु मसीह भगा सकता है, क्योंकि अगर आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। यहां पर दाऊद भजन संहिता 5:3 में सीक्रेट को समझ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका सीक्रेट समझ गया। क्योंकि दाऊद जब भी प्रार्थना करने लगता था दिन में, तो कोई ना कोई उसको आकर बता देता था कि वहां लड़ाई हो गई है, वहां झगड़ा हो गया, वहां तेरे राज्य में ये हो गया, वहां ये हो गया। राजा दाऊद जो है लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता था। इसका मतलब दिन से लेकर शाम तक उसके पास टाइम नहीं था। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आपने सुबह दुकान खोली और शाम तक आप बिजी हो सकता है आपने पढ़ाई की, सुबह पढ़ाई की, शाम को टीचर स्टूडेंट हो और उसी समय फिर ट्यूशन आ गई, फिर आइलेट्स का पेपर आ गया, फिर ये आ गया। आप प्रॉब्लम्स में हो, आप टेंशन में हो, जी रहे हो। लेकिन सुबह की भोर के समय इसको आवाज सुनाई देती है। ये बोलता है, कह रहे हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब कि ये परमेश्वर इससे पूछ रहा है कि बेटे तू कहां पर है। ये अपने प्लेस को बता रहा है। इसने उस दिन वादा किया कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं और आज के बाद कह रहा है कि मेरी आवाज जो है वो भोर के समय सूरज निकलने से पहले तेरे कानों में सुनाई देगी। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप ये बात बोल रहे हैं परमेश्वर को, मैं कि परमेश्वर सुबह, कह रहा है कि सबसे सुबह, कह रहा है सूरज निकलने से पहले, कह रहा है मैं, मेरी आवाज प्रार्थना में तेरे कानों में सुनाई देगी। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक एंजल भोर वाला आपके घर जरूर भेजेगा और मिराइकल करेगा। याद रखना, जो भोर वाला एंजल होता है जब वो आता है तो वो ये
हमेशा आपसे पूछेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पूछ कर जाएगा, जो आपकी मन की इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। शाम वाला जो एंजल होगा वो परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। ये आपको फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं कि भोर वाला एंजल आया याकूब के पास और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन याकूब ने क्या कहा, कह रहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, जब तक तू मेरी डिमांड पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब भोर के समय वो प्रार्थना कह रहा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, मॉर्निंग प्रेयर करने वालों के लिए कह रहा सवाल नहीं करने वाला, सिर्फ आपको जवाब देने वाला है, बेटे बोल तुझे क्या चाहिए। अब आपकी समझ में आ रहा है आपको किस चीज का आंसर नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा भोर के समय, लेकिन आपको मॉर्निंग प्रेयर के लिए आज हाथ उठाना है कि परमेश्वर मैं आपसे मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा जी करूंगा। अगर आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं, आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, तो आपकी शाम की शुरुआत अच्छी कभी नहीं हो सकती, शाम आपका दिन अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं निकला, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आज बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर ऑनलाइन देखने वालों को पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय भोर के समय हाथ उठाने का वादा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी लाइन क्लियर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी लाइन क्लियर होगी और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आपने देखा कह रहा है भोर के समय क्यों सीक्रेट जान गया दाऊद, क्योंकि दाऊद बता रहा था कुछ लोग सोते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग अपनी आशीष को खराब करते हैं। अगर आप सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लाइन क्लियर करेगा। ये समझ गया, कहता मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा। आपने देखा क्योंकि बहुत सारे लोग वाईफाई चलाते हैं और दिन में जब आप चलाते हैं तो दिन में उसको पता है कि प्रार्थना में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। दाऊद जान गया कि प्रार्थना में बहुत लंबी लाइन होगी दिन में, सुबह 10 बजे वाले भी खड़े होंगे, क्योंकि दिन में तो अगर आप राशन लेने जाओ दुकान पर लाइन लगी होगी, सिलेंडर लेने जाओ तो लाइन लगी होगी, लेकिन अगर आप भोर के समय जाकर लाइन पे खड़े हो जाओगे तो वहां पर लाइन नहीं होगी, सबसे पहला नंबर आपका आएगा। तो ये समझ गया। अगर आप वाईफाई अगर आप चलाते हैं, नेट में लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि दिन भर आपकी लाइन क्लियर नहीं होती, वाईफाई लोड उठा रहा होता है और उसी समय बहुत मुश्किल से चल रहा होता है कि रेंज नहीं आ रही होती और उसी समय कह रहा है। लेकिन अगर आप भोर के समय या फिर रात के समय आप उसको चला रहे होते हैं तो आपकी लाइन क्लियर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, हालेलुया, आमीन। आज अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो आज की प्रार्थना तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है राजेश कुमार चंगाई सभा संडे स्कूल।